अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस करके आप रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ एन क्या होगी? ठीक है, तो इसमें आपको क्या, इसमें आपको थोड़ा चीजें ध्यान देने की जरूरत ये है कि x बाई ए माइनस वन है, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि a की डायमेंशन क्या हो जाएगी। और ये है काहे का, यू मे नॉट बट चूजिंग डायमेंशन यू कैन चेक ऑन सम रिजल्ट्स इन द इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। अब उसमें ना आपको डायमेंशन मिल जाएगी एक्स की। चलिए मैं इसको बता दूंगा आपको डाउट वाले क्लासेस में, क्योंकि अभी हमारा टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। बता दूंगा, और ओके आपको सर। सोल्यूशन पिन भेज दिया मैंने, ठीक है, उसको पढ़िए, नहीं समझ में आए फिर पूछिए। ठीक ओके है, सर। हाँ पढ़िए उसको, उसको नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एंड टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज का टॉपिक होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्रेड 11 फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज डेट है 16। आज के जो टॉपिक का, आज के जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है, हम एरर्स इन मेजरमेंट करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ेंगे, ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट से जो लास्ट 5 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, 24 में 15, 23 में 3, 22 में 8, 21 में 8 और 20 में 3 क्वेश्चन, यानी 2024 में अच्छे खासे पूछे गए सवाल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। रिवीजन असेसमेंट की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट करा दिया था। अब आप मुझे बताओगे कि भैया ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट? नॉट नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसी तरीके से ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल, ट्रेलिंग जीरो विद सिग्निफिकेंट डेसिमल सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, हाँ। अब आप मुझे बताओगे कि ए से लेकर के 5 तक होता है अगर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर, ए मतलब नंबर, ए मतलब नंबर, साइंटिफिक नोटेशन में ए से, ए अगर 5 या 5, ये देखो, ए 5 या 5 से कम होता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज बाय 1 और नॉट इंक्रीज बाय 1? हाँ हाँ, वेरी गुड। विल नॉट इंक्रीज बाय 1, विल नॉट इंक्रीज बाय 1। ठीक है, हाँ, 1 इंक्रीज नहीं होगा। अब आप मुझे ये बता दो कि होमोजेनिटी का रूल क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का रूल क्या होता है? सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, वो मुझे बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, चलो अनमोल बताइए, कौन कौन सर बताएगा, लेफ्ट रेज हैंड योर हैंड। सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये जो बताइए कंसिस्टेंसी का रूल कहलाएगा। अतुल शर्मा बताइए। सर मे आई? हाँ 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 बेटा, अतुल शर्मा, इफ यू वांट टू स्पीक। चलो रोहित आप ही बता दो। सर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगी। अच्छा जी। बराबर रहेंगे। मैं बताऊं सर? मैं, हाँ बताओ बेटा। सर किसी भी क्वांटिटी में अगर मतलब जैसे किसी भी क्वांटिटी में ना सेम क्वांटिटी जो है वो ऐड होती है, वो या सब्ट्रैक्ट होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी भी क्वांटिटी में सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की, इसी को होमोजेनिटी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी जो देखते हैं वो इक्वेशन में देखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल राइट हैंड साइड की डायमेंशन। जैसे कि फोर्स, नहीं अब हर वक्त फोर्स ही छोड़ लेंगे हम। जैसे कि मैंने लिया पावर, पावर प्लस गामा, ठीक है, तो गामा, चलो गामा भी नहीं ले रहा हूं मैं, गामा बाई एल ले रहा हूं। तो पावर प्लस गामा बाई एल, तो जो पावर होगा उसकी डायमेंशन और गामा बाई एल होगा उसकी डायमेंशन, ये दोनों सेम होंगे कि सेम होंगे। सेम। सर सेम होंगे।
यस सर सेम हो गया। चलो, अगर पावर प्लस गामा बाई एल एम आपको दे रखा है तो डायमेंशन ऑफ गामा बताओ, डायमेंशन ऑफ गामा क्या होगा? सर एल मास है, एम मास है ना, एम एम मास है, वेरी गुड। और एल क्या है? एल लेंथ है सर। हाँ चलिए बताइए। सर टी माइनस सर क्या सर एम गामा स्क्वायर की डायमेंशन? एल एम स्क्वायर एल क्यूब टी सर इनवर्स एम स्क्वायर एल की पावर 4 टी माइनस 2। एल की पावर 4 टी माइनस 2, यस सर। एल की पावर 3 सर 3 एम स्क्वायर एल L 3 की टी पावर माइनस 2। अच्छा, और कोई L ऑप्शन और कुछ आंसर? माइनस 3 है सर माइनस 3 सर, की टाइम पावर की माइनस माइनस 3 है। एल की पावर -3, एम स्क्वायर एल की पावर -3 और टी की पावर -2. Sir, what is the सर dimension एम formula of स्क्वायर एल क्यूब टी इनवर्स क्यूब। की पावर चलो लेट्स सी, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होंगी। पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? ml2 t माइनस 2 पे अपॉन t करेंगे तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस 3, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम कर दिया मैंने। ठीक है, गामा की नहीं पता, ये l हो गया और मास की m हो गया। उधर जाएगा m2 l3 और t माइनस 3 हो जाएगा। m2 l3 t माइनस 3 किसी ने नहीं दिया था क्या? ये वाला तो था, m2 l3 t माइनस 3 होगा ना यहाँ पे, सही मारे, 3 हो जाएगा। सही मारे। पावर क्या होता है? पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t माइनस 2 और टाइम की डायमेंशन क्या होगी? t। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ml2 t माइनस 3। ये मैंने रख दिया ml2 t माइनस 3। इसकी डायमेंशन सेम, गामा मुझे नहीं पता, लेंथ की डायमेंशन l, मास की डायमेंशन m। m जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा m2, l जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा l3 और t माइनस 3 एज रह जाएगा। तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग हो गया, ये आंसर भी आपका रॉन्ग हो गया। जिसने बोला, इसने भी बोला, ये भी है। ये वाला आंसर जिसने अगर बोला है, मैं सुन नहीं पाया हूँ, तो वो करेक्ट हो जाएगा। m2 l3 t माइनस 3 करेक्ट। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। ऐसे ही करना है। मुझे लग रहा है आप लोगों को आ रहा है, बट कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। किसी का कुछ, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? sir one doubt क्या बेटा? sir what is the dimension formula for pressure sir? Dimension formula for pressure. Pressure has a formula force upon area. Force has a dimensional formula mlt minus 2. Area has dimension L2. So it will be solved and ml minus 1 t minus 2. This will be the dimensional formula for pressure. Okay, सर And pressure is generally written as small p. सर सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? Surface tension surface tension is formula of F by L. F by L. So that will become mlt minus 2 force upon L. It becomes mt minus 2. चलो बस, अब ये सब तो आपको खुद करने के लायक है, ये मुझसे करवाने वाली चीजें नहीं है। आप लोग जब डाउट सेशन लूंगा मैं, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब पूछना। अब आज की बात करते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। जो मेजर, यहाँ तक समझ में आई बात है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, एरर्स ऑफ मेजरमेंट की। जब भी हम किसी मेजरिंग प्रोसेस करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं, तो एक्चुअल में हम मेजरमेंट का मतलब होता है किसी एक चीज से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करते हैं। और स्टैंडर्ड चीज, वो 7 स्टैंडर्ड चीज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि भाई मास के लिए प्लैटिनम इरिडियम रॉड रखी हुई है, उसी का मास कहलाएगा 1 किलोग्राम। और लाइट की स्पीड के हिसाब से भी बता रखा है कि लाइट जब इतने सेकंड में जो स्पीड का डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम बोलेंगे क्या है, 1 मीटर है। ऐसे हर चीज को डिफाइन कर दिया गया, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो हम उसी स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मेजरमेंट नथिंग, मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट करना किसी चीज को, मेरे पास ये माउस है, इसको अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करने को ही क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। हालांकि हमारा कितना भी बेस्ट एफर्ट हो, जो मेजर्ड वैल्यू है क्वांटिटी की, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी ही एक्चुअल वैल्यू से। इसकी एक्चुअल वैल्यू या इसकी एक्चुअल लेंथ जो होगी, वो गॉड को ही पता है, या जिसने बनाया है इसको, जो एक्यूरेटली मशीन पे जिसने डेटा डाला है, वही बता पाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारी वैल्यू में,
अगर कोई अच्छा ऑब्जर्वर है तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी ही रहेगी। 100% एक्यूरेट मेजरमेंट मैं करके नहीं बता पाऊंगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मैं करूंगा ही करूंगा। तो जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो कह सकते हो सिर्फ गॉड को पता है, या फिर जिसने इसको बनाया है मशीन्स के थ्रू उसको पता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या है। अब जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू का, यानी कि जो गॉड को पता है या जो जिसने बनाया है इस माउस को उसे जो पता है, और मैंने जो मेजर किया है, तो जिसने बनाया है उसको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, वही कहलाएगी उसकी ट्रू वैल्यू। और जो मैंने मेजर किया है या मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो कहलाएगी मेरी मेजर्ड वैल्यू या मेजरमेंट कहलाएगी। विजिबल नहीं हो रही। हाँ, अब इसी का जो डिफरेंस होगा ट्रू वैल्यू यानी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है वो, और जो मैंने मेजर किया है जो मेरा मेजरमेंट है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, फिजिक्स में डिफरेंस का मतलब होता है, मैथमेटिकल मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर लूं एक्चुअल वैल्यू से, और हो सकता है थोड़ा सा कम मेजर कर लूं एक्चुअल वैल्यू से। तो जब भी मैं मेजर करूंगा एक्चुअल वैल्यू से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करूं, 0.00001 ही कम करूंगा, लेकिन करूंगा ही जरूर। 100% कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू से ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम मैं मेजर करता हूं उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट। यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ आई क्या? गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा फिर यस सर। गुड 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 गुड, जस्ट गिव मी वन। स्लाइड विजिबल नहीं हो रही। क्या स्क्रीन विजिबल है? सर विजिबल है। Sir, your voice is not completely coming. My voice is not coming properly. You just leave the class and come back again. ठीक है, I guess everybody is giving me proper symbol that voice is coming properly. सर किसी बच्चे का माइक सर ऑन है। नहीं आ रही, किसी का माइक खुला है सर। माइक ऑन। किसी का माइक खुला Somebody's है। mic is on, please. सब कोई अपना माइक बंद कर दीजिए, जब मैं पूछूं तब माइक ऑन करिए। चलो, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मान लेते हैं हमारे पास एक स्टील की रॉड है जिसकी ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता है, मुझे पता है। मैं ही वो मशीन पर मैंने सेट करके इस रॉड को बनाया, और मुझे पता है कि इसकी जो मेजरमेंट है रॉड की 4.32 सेंटीमीटर है, ये कहलाएगी इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये कहलाएगी इसकी ट्रू वैल्यू। अब मैंने कुछ बच्चों को हाँ बोलो बेटा। विशाल, और कौन हाथ उठा रहा है? अक्षित, कमलेश, चलिए। अब मैंने बोल दिया, चलो अक्षित से बोल दिया कि बेटा अक्षित इसको मेजर करो, तो अक्षित जाते हैं इसको मेजर करके लाते हैं। सर इसकी मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। फिर मैं जो है सुहानी को बोलता हूँ कि सुहानी भाई जाइए बेटा, जाइए जरा इसको मेजर करके लाइए। सुहानी मेजर करके लाती है 4.2 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर मेजर करके लाती है। एक और बच्चे को मैं ले लेता हूँ, किसी को मान लो काव्य को भी बोलता हूँ कि भाई जाओ जरा इसको मेजर करके लाओ, तो वो मेजर करके लाते हैं 4.42 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या कि ये कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये कहलाएगी ट्रू वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? इसका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि जो ट्रू वैल्यू 4.32 में से पहले स्टूडेंट की मेजरमेंट 4.5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किसके इक्वल निकल करके आएगा? 0.18 के इक्वल निकल करके आएगा नेगेटिव में। तो ये जो कहलाएगा -0.18, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट पर्सन ने कितना एब्सोल्यूट एरर किया। सिमिलरली ट्रू वैल्यू 4.32 में से सेकंड पर्सन की मेजर्ड वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी 4.25, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी ये वैल्यू कहलाएगी एब्सोल्यूट एरर ऑफ द सेकंड पर्सन, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.08 हो जाएगा, इसमें 0.7। हाँ, अब उसी तरीके से थर्ड पर्सन का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? ट्रू वैल्यू 4.32 में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू 4.42 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये हो गया 0.10, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा।
तो ये थर्ड पर्सन का कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। बात समझ आई क्या यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो सर पीछे का Yes, एक बार sir. अब क्या होता है, पीछे का फिर से समझा दूं एक बार। इनविजिबल। हाँ सर दोबारा से समझा दो एक बार। चलो, ये है एक रॉड जिसकी वैल्यू मुझे एक्चुअल वैल्यू पता थी, ट्रू वैल्यू मुझे पता थी 4.32। मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया, उसने मेजरमेंट करके 4.5 बताया। सेकंड स्टूडेंट को दिया, उसने मेजरमेंट करके 4.2, थर्ड को दिया 4.42 बताया। तो जो पहली मेजरमेंट थी 4.32 माइनस जो ट्रू वैल्यू है, सॉरी जो ट्रू वैल्यू है 4.3 माइनस पहली मेजरमेंट 4.5 का जो सब्ट्रैक्शन होगा, यही कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फर्स्ट मेजरमेंट। उसी तरीके से ट्रू वैल्यू 4.32 माइनस ये जो दूसरी मेजरमेंट है उसका सब्ट्रैक्शन होगा, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ द सेकंड मेजरमेंट, ये एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। और जो 4.32 ट्रू वैल्यू है उसमें से थर्ड मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.10 आएगा और ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक बात समझ आई सही बच्चों को? Yes, sir. यस सर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मैंने पूछ लिया कि भैया आप लोगों ने बता तो दिया मुझे, लेकिन अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, यानी कि एरर कितना आया। आप 3 बच्चों ने मेहनत की, 3 बच्चों के मेहनत का ओवरऑल मेहनत मिलाकर के एरर कितना आया, क्या एरर रहा मेजरमेंट में। तो मैं पहली वाली वैल्यू बोलूं कि मैं दूसरी वैल्यू बोलूं 0.07 की तीसरी वैल्यू बोलूं माइनस 0.010। अब मैं सोचता हूं कि क्यों ना एरर का हम मीन ले लें। मीन लेने का मतलब एवरेज ले लें। तो सारे एरर्स का एवरेज, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज अगर ले लोगे, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लोगे तो वो कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई तुम लोगों की मेजरमेंट में ओवरऑल कितना एरर आया, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं फर्स्ट वाला बताऊं कि सेकंड वाला बताऊं कि थर्ड वाला बताऊं। फर्स्ट वाला बताऊंगा तो सेकंड और थर्ड वाले के साथ इनजस्टिस होगा, सेकंड वाला बताऊंगा तो फर्स्ट और थर्ड स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस होगा, थर्ड वाला बताऊंगा तो फर्स्ट और सेकंड के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सारे एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर्स का हम मीन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। अब मीन लेने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं मीन ले रहा हूं, ये हो गया एरर और ये मीन का सिंबल। अब पहली वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, माइनस 0.18। लेकिन हमें क्या करना है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, हमेशा हमें मॉड्यूलस वैल्यू लेना है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड लेना है। यानी कि अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को हटा के रखना है, उसको एब्सोल्यूट बनाना है, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एरर्स हमेशा हमको ऐड करना है, क्योंकि अगर आपने एरर्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपकी मेजरमेंट और ज्यादा बेटर मान लिया जाएगा। और वो मान करके अगर आप चलोगे और उस छोटी सी रॉड को अपने मशीन में लगा दिया और उसमें एरर रह गया तो सारी मशीन टूट फूट जाएगी, हो सकता है इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो हम हमेशा एरर्स को ऐड करते हैं ताकि एरर्स के चांसेस ज्यादा से ज्यादा काउंट करते हैं और फिर उसी हिसाब से ज्यादा काउंट करने के बाद उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि नुकसान होने के चांसेस कम हो सके। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी एब्सोल्यूट जो भी एरर्स होंगे, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, जब उसका मीन निकालेंगे तो हमेशा उसका मॉड्यूलस रखेंगे, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, मॉड रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। उसी तरीके से दूसरी वाली वैल्यू का हमने मॉड ले लिया, फिर तीसरी वाली वैल्यू का हमने मॉड ले लिया। अब चूंकि मीन निकालना आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए। जो भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर दो और जितनी है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, टोटल 3 वैल्यूज हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 वैल्यूज हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ 3 वैल्यूज थी तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। पहला एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर माइनस 0.18, लेकिन मैंने बोला है नेगेटिव हटा के रखना है, मॉड रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है, तो 0.18 रखूंगा। फिर दूसरी वैल्यू कितनी है हमारी 0.07, ये रख दिया मैंने 0.07, प्लस तीसरी वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 0.10, लेकिन माइनस हमको रखना नहीं है, एब्सोल्यूट लेना है, उसको मॉड लेना है, उसको हमको नेगेटिव हटा के रखना है। तो ये 0.10 होता है। एड अप करके 3 से डिवाइड कर देंगे भाई, आई गेस 3.35 हो जाएगा। 0.35 अपॉन 3 कर देंगे तो ये 0.116 और सो ऑन चलता रहेगा, 3 डिजिट तक मैंने लिख। तो ये जो आपने आया डेल्टा ए पे बार जो आया 0.116, ये कहलाएगा मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Not visible, sir. Yes, sir. Very आवाज good, ही नहीं very आ good, रही बहुत हमें। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। Yes. आ रही है। Sir, one doubt. सर इसका फोन ही खराब है लगता है। सर नेटवर्क सर। Sir, one doubt. अरे भाई तेरा नेट खत्म हो गया, रिचार्ज करवा ले। अरे बस अभी करवा बस रखा है चलो 2 पढ़ाई जीबी करो। का। मेरा भी कर दे ओए। अब क्लास यहाँ लेने के पर लिए भी देखो, करवा रखा है 2 छोड़ो जीबी का। जाने दो। अमन तू जय, मेरा करवा शोर दे। नहीं करो। Sir, one सर doubt. माइक बहुत करवा दो। देखो बात नहीं करो, शोर नहीं करो। चलो देखो, अब होगा क्या कि यहाँ पर जो रॉड है, मान लेते हैं कि हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता थी। क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं सर? मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, हमको इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता है, और मैंने पहली वैल्यू मेजर की इसकी 2 मीटर, और एक और बच्चा आया उसने मेजर किया 3 मीटर, एक और स्टूडेंट आया उसने मेजर किया 1 मीटर। तो अब हमें तो ट्रू वैल्यू पता नहीं चलेगी, ठीक है। अब हम ट्रू वैल्यू तो किसी ने बताया नहीं, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उन सबका मीन ले लेते हैं। यानी मीन लेने का मतलब पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू अपॉन इन तीनों का सब एडिशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया हमने, 3 से डिवाइड। यानी ये 2 3 6 1 7, इसको आसान कर लेते हैं, रुको। सर आसान तो था Sir, one doubt, sir. और 3 4। Sir, one doubt. हाँ बेटा, डाउट क्या? Sir, how absolute error is represented, sir? Like delta A. How is absolute error represented delta A? Like delta A. What are you asking? Sir, mean absolute error is represented by delta A bar, whole bar. Like that, how Huh? absolute error is represented? Absolute error will be turn off your mic. Anyone's mic is on. Turn off your mic. Absolute error is represented by delta A1. 1 is representing the error in the first measurement. Delta A2 representing second measurement. Delta A3 representing, यानी absolute error सर is किसी for का माइक ऑन है। सर स्नेहा का mic माइक off कर लो बेटा। स्नेहा का है। अब आप डिस्टर्ब हो रहा है यार भाइयों। लेक्चर में आ गए। Please turn off your turn off your mic. तो जो delta A1 is representing the absolute error in the first measurement. Delta A2 is representing in the second measurement. Delta A3 is representing in the third measurement. So any delta A will not be of whole quantity, will be of some specific measurement, first measurement or second measurement, and overall absolute errors of the whole measurement will be known as mean absolute error. You understood? Yes, sir. Yes, sir. This is how सर एक things बार are और done. करवाओ सर, This- समझ नहीं आया। ये डेल्टा A1 जो है ये पहली मेजरमेंट का एरर है, ये डेल्टा A2 दूसरी मेजरमेंट का एरर है, डेल्टा A3 तीसरी में, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर पहली मेजरमेंट का, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर दूसरी मेजरमेंट का, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर तीसरी मेजरमेंट, और जो डेल्टा A पे बार है ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ द होल मेजरमेंट, यानी सब बच्चों का मिला करके जो एरर आया ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बात आई समझ में? आगे सर आगे। सर ये मेजरमेंट हर बार अलग क्यों हो जा रहे हैं? हाँ, हर बार अलग ही होंगे, क्योंकि आप करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार एक ही चीज दिखेगी। जब आप लैब में जाओगे चीजें करोगे ना तो हर बार एक ही वैल्यू नहीं दिखेगी, है ना। कभी आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगी, कभी गड़बड़ दिखेगी, कभी कम दिखेगी, कभी कुछ दिखेगी, क्योंकि ह्यूमन फुल ऑफ एरर्स है, इंसान एरर से भरा है, तो उसके देखने में कभी वो कुछ ज्यादा देख लेगा, कभी वो कुछ कम देख लेगा। अगर आप सर एक बार में करेक्ट नहीं मेजरमेंट कर सकते क्या? नहीं, एक बार में जो आप मेजरमेंट करोगे वो करेक्ट है कि नहीं है ये हमको कभी भी आइडिया नहीं लग सकता। सर इसमें डेल्टा क्यों लगाया है? ये डेल्टा बता रहा है कि आपने जो करेक्ट मेजरमेंट थी उससे कितना गड़बड़ कर दिया। करेक्ट मेजरमेंट मुझे पता थी, मैंने आपको रॉड दिया, आपको नहीं पता थी करेक्ट मेजरमेंट। मुझे करेक्ट मेजरमेंट 4.32 पता थी, आपको नहीं पता थी। आप आए मेजरमेंट करके तो आपने बोला सर 4.5 है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि 4.5 नहीं है, आपने गड़बड़ किया। और मैं आप बच्चों को दूंगा एक छोटी सी
मेजर करोगे, सब कुछ ना कुछ गड़बड़ मेजर करोगे, कंप्लीट में करो। मतलब सर ये चेंज हुई मेजरमेंट है, चेंज Let होने me वाली come. मेजरमेंट है, चेंज हुई मेजरमेंट। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सेम ही मेजरमेंट करेंगे, हो सकता हो कोई 4.33 बता दे, कोई 4.31 बता दे, कुछ ना कुछ तो इधर उधर रहेगा। हो सकता है कोई 4.3 बता दे, क्योंकि ह्यूमन इज फुल ऑफ एरर्स, देखेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बताएगा। रोबोट हो तो अलग बात है। रोबोट हो क्या भाई? नो सर। सही बात है सर। सर मतलब हमें ट्रू वैल्यू सही नहीं कह रहे हो पता है। सर, सही कह रहे हो। अरे आई एम जोकिंग। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर अरे मतलब सर ट्रू गलत तो वैल्यू नहीं नहीं बोले। पता। क्या क्या क्या? सर मतलब जैसे ट्रू वैल्यू नहीं पता, हम अपने उससे वैल्यू निकाल रहे हैं मेजर करके। हाँ सही बात। हाँ, ट्रू वैल्यू नहीं पता है आपको, आप ट्रू वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आप या तो ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे टीचर ने आपको दिया कि ये मेजर करो, ये लो पेन मेजर करो, और टीचर को पता है ट्रू वैल्यू। तो हमें तो ट्रू वैल्यू पता है, अच्छी बात है, ठीक है, कोई इशू नहीं, मुझे पता है। लेकिन आपको नहीं पता है, तो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया तो उसने मेजर करके 4.5 बताया, दूसरे स्टूडेंट ने 4.25 बताया, तीसरे स्टूडेंट ने 4.42 बताया, क्योंकि गड़बड़ बताओगे ही, सबके सब कुछ ना कुछ गड़बड़ बताओ। अब जो मुझे पता थी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 4.32, तो अब मैंने 4.32 में से पहली मेजरमेंट 4.5 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 0.18 आया, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फर्स्ट मेजरमेंट। उसी तरीके सर आपने एक ही बार में करेक्ट कैसे कर दी इसकी वैल्यू? कहाँ करेक्ट की है? करेक्ट कहाँ की? ये 4.32 ये वाली कह रहे हो क्या? जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो करेक्ट वैल्यू कैसे आ रही है? हम गलत क्यों कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, ये सर मेरा वो मेजरमेंट नहीं है। सर ये आपको मेरा ट्रू मेजरमेंट वैल्यू नहीं है। पता है, हमें पता नहीं है, ये बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरा मेजरमेंट नहीं है, ये जिस जगह से मैं खरीद के लाया हूँ पेन, जिस मशीन ने ये पेन बनाया है, उस मशीन के डेटा से बताया, पता चला मुझे कि इसकी मेजरमेंट 4.32। ओह अच्छा। सर ये चीटिंग करके पास हो गए टेस्ट में। चलो बस आगे भाई चलो। हाँ चलो आगे चलो, शोर नहीं करो। अब ये चीज कहलाएगी ट्रूवल, लेकिन हर बार हमको मशीन मैं खरीद के ला रहा हूँ, हर बार ऐसा थोड़े है कि मुझे जिस मशीन ने बनाया उस मशीन ने बताया होगा, या जिस फैक्ट्री में बन रहा है उसमें डेटा लिखा होगा, हर बार मैं पढ़ करके आऊंगा, हर बार ट्रू वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो जब ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी तो हम करेंगे क्या? ट्रू वैल्यू बनाएंगे या ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो ट्रू वैल्यू बनाने के लिए, मानने के लिए क्या करते हैं कि ये रॉड लेकर के आया और इस बार मुझे पता नहीं है कि किस फैक्ट्री से बन करके आया है, किस मशीन पे बना है, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता चल पाया कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तब मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया, उसने 2 मीटर बोला, सेकंड स्टूडेंट को दिया, उसने, चलो तुम लोग अभी समझोगे नहीं और अच्छा कर देता हूं मैं, 3.12 बोला, दूसरे स्टूडेंट ने 3.13 बोला, तीसरे स्टूडेंट ने 3.11 बोल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रू वैल्यू क्या लूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे ऑब्जर्वेशंस का 3.12 प्लस 3.13 प्लस 3.11 इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूं, यानी कि इन सबका मीन ले लूंगा, और यहाँ पे जितनी ऑब्जर्वेशंस आई हैं उन सबके मीन को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मान लेंगे ट्रू वैल्यू। ठीक है? यस ओके सर। सर। यस सर। तो ये अराउंड 3.12 आ जाएगा। अब ये हमारा कहलाएगा ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू कहलाएगा, ये माना जाए। ये जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, 3 हैंड्स रेस्ड हैं, क्या पूछना चाहते हैं भाई? सर एब्सोल्यूट एरर से क्वेश्चन है। यस सर। सर इसमें लिखा है ना कि एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो सर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें तो नेगेटिव भी आ रहा है। तभी तो मॉड लगा रहे हैं भाई। अरे मोड का मतलब नहीं पता। मॉड की वजह से प्लस हो रहा है भाई यार। पॉजिटिव। अरे सर मोड का मैग्नीट्यूड, मतलब बता दो इनको। मॉड मतलब बेटा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेना है। ठीक है? यहां पर अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, दोनों आ सकता है। यहां पे आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड अलग है, मॉड्यूलस अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड यहाँ पर नेगेटिव बताने का मतलब होगा कि ये ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नेगेटिव का मतलब आपने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा कम मेजर होंगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, किसी एक मेजरमेंट का वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और अगर पहले बच्चे का मेजरमेंट -0.18 आए तो वो ये बता रहा है कि पहले बच्चे ने थोड़ा ज्यादा मेजर कर दिया, नेगेटिव ये बात बता रही। सेकंड है, दूसरे बच्चे का जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, उसने ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा कम मेजर किया, ये पॉजिटिव बता रहा है। थर्ड है, तीसरे बच्चे का फिर नेगेटिव आया, उसने ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज्यादा मेजर कर दिया। यहां तक बात समझ आई क्या आप लोगों को? तो सर यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा था। हाँ बेटा, सर यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा क्यों है? इसको डेफिनेशन को सिंपली भी तो लिख सकते हैं कि क्वांटिटी इज द क्या? डिफरेंस बिटवीन ट्रू मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? सर हो सकता है। हो सकता है सर, हो सकता है। मॉड्यूलस जो बिल्कुल हो होता सकता है है उसको सर। बोलिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। -4 न्यूटन, -4 क्या है? मैग्नीट्यूड माइनस बता रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। यस सर। ठीक है, तो तो सर ये यहाँ सिंबलाइज मैग्नीट्यूड वर्ड करता है। सर मेरा सर इसको क्वेश्चन समझ ये ही है नहीं ना, आ रहा है, सही से समझा दो। क्या बेटा, पूछे पूछे सर यहाँ मैग्नीट्यूड वर्ड यूज क्यों किया जा रहा है? हम सिंपल भी तो लिख सकते हैं कि इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ट्रू का वैल्यू। मतलब होता है नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। जो सब्ट्रैक्शन का नंबर आ रहा है, ये सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस का, ये जो नंबर आ रहा है डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन का, डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन का ये जो नंबर आ रहा है बेटा, यही उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड। आपका मतलब आपको नहीं लगाना मैग्नीट्यूड, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बात सेंस सेम बनेगा। हटा दो आप मैग्नीट्यूड, सेंस बिल्कुल सेम बनेगा। यस सर, यही क्वेश्चन था। हाँ Sir, can you show the relation, sir? Next slide, please. व्हाट? Can you show the next slide, sir? Next slide. शुड आई शो व्हाट? Next slide, sir. नेक्स्ट स्लाइड, ओके ठीक है। सो बेटा अगर आप मैग्नीट्यूड से आपको One दिक्कत हो रही, doubt in हटा that. दो, सेंस तब भी बनेगा। हाँ हाँ, आई एम शोइंग नेक्स्ट स्लाइड। तो आप मैग्नीट्यूड हटा दो तो भी सेंस बनेगा। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, नंबर है। इन सब्ट्रैक्शन का जो नंबर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस का जो नंबर आ रहा है, उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड कोई बड़ी चीज नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया है, यहाँ पे सारे एरर्स का हमने मॉड लिया है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है। मैथ्स में पढ़ते हो ना मॉड्यूलस? यस सर। यस सर। यस सर। नेगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव बना के लिखना है, नेगेटिव है तो बोल दो नेगेटिव हटा के लिखना है, पॉजिटिव ही लेना है यहाँ, सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सर मॉड लगेगा तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी सारी वैल्यू। एग्जैक्टली, मॉड का मतलब ही समझा रहा हूं मैं, वेरी गुड। मॉड का ही मतलब समझा रहा हूँ कि नेगेटिव है तो नेगेटिव हटा दो, यही मॉड का मतलब होता है। या नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, यही मॉड का मतलब होता है। उसी का मतलब मैं आपको समझा। ओके सर। चलो हाँ बेटा पूछो वरुण। Sir, next slide, sir. That expression I need to understand. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, that expression I need to understand, sir. Next slide, sir. दिस स्लाइड, Yes, sir. okay, this is the telling me the mean absolute error. It is the arithmetic mean of the सर वो अगली magnitude of स्लाइड के बारे में absolute क्या? error. सर वो अगली Sir, स्लाइड not को बोलने के next बाद। slide, sir. यही लास्ट साइड है भाई। Yes, yes. चुप रहे। Okay, okay. Make the Sir, discussion civil, please. You guys are now Sir, बड़े हो here गए हैं ना A लोग, is थोड़ा equal to civil AM. discussion में। माइक बंद हाँ, करो भाई। सर telling you. मुझे complete करने दीजिए, सर I'm telling you. ये है, इसमें मीन निकालना हो तो मीन में भी मोड लेना पड़ेगा। हाँ, सर mean जो में भी जैसे mod अभी लेना अभी पड़ेगा। निकाला है इसके भी। हाँ, सर हाँ, अभी mean तो में भी आपने mod लिया लेना। नहीं है मोड। मीन के लिए तो मॉड लगाएंगे बता रहा हूँ, भाई। मैं बता रहा हूँ। देखो जब आप मेजरमेंट यहाँ पे कर रहे हो ना रॉड की, मेजरमेंट जब आप यहाँ पे कर रहे हो ना रॉड की, वो सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, मेजरमेंट में आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, कभी भी आपकी मेजरमेंट में वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं आई, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलो
आई बात समझ में? इन केस अगर नेगेटिव आ जाता है, वैसे कभी नहीं आएगा, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ उसकी, मेजरमेंट कभी नेगेटिव नहीं आता। मैं इस माउस को उठाऊं, मैं कह दूं ये माउस -4 सेंटीमीटर का है, सेंस बना रहा है क्या ये बात? नहीं सर। नो सर। तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत है ही। चलो मान लेते हैं इन केस कभी आ गया नेगेटिव, तो यहां मॉड्यूलस लेने की जरूरत नहीं है। नो मॉड्यूलस इन दिस केस, नो मॉड्यूलस फॉर ट्रू वैल्यू। ठीक है, इन केस आ गए। यस सर। यस सर। ठीक, आएगा ही नहीं कभी आप। ठीक है Sir, one small doubt, sir. हाँ One small doubt, sir. हाँ, ask me please. Sir, A is equal to AM plus or minus delta A bar. Can you explain that expression? Coming to that point, you are clear till this point? Yes, sir. Okay, now I got that true value, that is the mean value of all the observation. ठीक है, now 3.12 ही आ रहा है। Let me see. Yes sir. Calculation में I'm going to calculate it properly again. 3.12 plus 3.13 plus हाँ 3.11. Okay, 9.6 सही आ रहा है सर। Yes sir. सही, correct. चलो, now tell me the delta A1, the absolute error in the first measurement. Absolute error is what? True value minus measurement value. What is the true value? 3.12. What is the measured value? 3.12. It will become 0. Zero. Very good. Next, error, absolute error in the second measurement. Tell me absolute error in the second measurement. How much? Minus 0.1 -0.01. Correct. Very good. Now tell me the absolute error in the third measurement. How much it will be? 0.01 Correct. चलो, सर यहाँ पर जो ट्रू tell वैल्यू me लिया the- हमने, ये assumed हाँ, ट्रू बेटा। वैल्यू है कि एक्चुअल ट्रू वैल्यू है? ये assumed true value है। ओके सर। ठीक है, और आपको और हमेशा जैसे assumed अभी true यहाँ value ही पर लेना errors पड़ेगा। हैं, हाँ, तो यहाँ पर एरर्स हैं, ये सिर्फ लेंथ में आएंगे Third कि measurement एरिया का- वगैरह किसी और टर्म में भी आ सकते हैं, एरिया या टेम्परेचर वगैरह में? मिल सकता है, सब में आ सकता है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है ठीक, हाँ बेटा पूछिए। सर, क्या एरर कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यस सर हो सकता है। बाई चांस अभी तो आपका लक अच्छा निकला तो बिल्कुल एरर 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप ट्रू वैल्यू ले रहे हो ना, तो वो आप ही के मेजरमेंट किए हुए से बना हुआ ट्रू वैल्यू है, तो बिल्कुल आ सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, अगर कोई वैल्यू माइनस में हो तो फिर माइनस में हो सकती है वो वैल्यू? हाँ माइनस में हो सकती है वैल्यू, हाँ माइनस में हो सकती है। ठीक है सर। ठीक, कोई इशू नहीं, माइनस में भी हो सकती है वैल्यू। चलो, यहाँ तक साउट क्लियर सभी का? Sir, one small doubt, sir. आस्क मी। Sir, here delta A bar represents the average, that means mean absolute error, sir. हाँ, But you told that mean absolute, mean AM is the true value, no, sir? हाँ, AM is the true value. Yes. Sir, how to find the AM, sir? How did I find AM? Average of calculating the calculation. Measurement. Average of measurement. Average of gives the AM. measurement. Okay, sir. Okay, sir. I thought delta A bar and the AM to be same. I No. thought that AM is average of all the measurements. Let me take us. AM means mean. M for mean. अब उसमें क्या? What should I add something next to make it obvious that it is mean of the all values? okay, M sir. for mean. Mean Delta means A average. bar. Delta A bar Now- is the mean of errors. Now, I have a question to all of you guys. Will delta A bar, जो delta A bar है वो 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। हो सकता है सर। यस सर हो जाएगा। 0 नहीं। नहीं होगा, जीरो आपका नहीं होगा। पहला एब्सोल्यूट सर, नहीं एरर है वो होगा। कितना? जीरो नहीं नहीं हो होगा। सकता, Very good. सर। पहला एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है? सर 0 नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला एब्सोल्यूट एरर कितना है?
-0.1 फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना है? सर 0 0 0 0। 0 सेकंड एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.0 0.01 नेगेटिव में लिखना है कि पॉजिटिव में लिखना है? पॉजिटिव पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर लेंगे पॉजिटिव ही लेना है। थर्ड जो है वो कितना है? 0.01 और टोटल कितने से डिवाइड करना होगा मुझे? 6 से क्यों करेंगे भाई? एक मेजरमेंट, दो मेजरमेंट, तीन मेजरमेंट है तो 3 से ही तो डिवाइड करेंगे। यस सर तो डेल्टा ए बार जो आ जाएगा आपका 0.02 अपॉन 3 आ जाएगा 0.006666 आ रहा है, तो मैं इसको 6 करेक्ट। यस सर आपकी फाइनल वैल्यू है उसको लिखने का तरीका कैसे, कि जो इस रॉड की लेंथ है वो हम लिखेंगे कैसे? जो उसकी मीन वैल्यू है, हाँ, जो उसकी मीन वैल्यू है 3.12 या ट्रू वैल्यू, सॉरी, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो उसकी ट्रू वैल्यू अज्यूम किया है हमने वो लिखेंगे 3.12, फिर प्लस माइनस लिखेंगे और जो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर आया है वो लिख देंगे 0.0067। अब ये जो प्लस माइनस है वो क्या बता रहा है कि जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपकी एक्चुअल में ट्रू वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे तो अज्यूम किया भी हो सकता है माइनस में भी। हाँ, वो उसमें कुछ एरर ऐड होकर के और कुछ एरर सब्ट्रैक्ट होकर के बनेगा एक रेंज, और उसी में से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उसमें ये एरर ऐड भी हो सकता है, उसमें ये एरर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है हमने ट्रू वैल्यू में कुछ कम किया हो मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू से कुछ कम मेजरमेंट कर दिया हो तो हम उसमें ऐड करके बराबर कर लेंगे, या हो सकता हो ट्रू वैल्यू से हमने ज्यादा मेजर कर दिया हो, हमारा जो भी मीन आ रहा है वो ज्यादा हो रहा हो, तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट करके क्या कर देंगे, वो उसको ट्रू वैल्यू के पास ले जाएंगे। लेकिन आप एग्जैक्टली कभी बता नहीं पाओगे, बस आप इतना बता पाओगे कि भैया इतना ऐड कर दो और इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तब या तो ऐड कर दो इतना या तो सब्ट्रैक्ट कर दो इतना, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो इन्हीं रेंज के बीच मिलेगी। यानी कि अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, या हमने जो एग्जांपल लिया 3.12 में ऐड करूंगा मैं कितना 0.0067, तो ये ऐड होकर के बनेगा 3.1267। और अगर मैं 3.12 में, हाँ वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.0067, तो ये बनेगा 3.1133। अब जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी ना वो 3.1133 और 3.1267 इसी के बीच लाई करेगी, इसी के बीच कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमें कभी पता ही नहीं चली, हमने तो यहाँ पे उसको माना था। अब हम यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं कि इस वैल्यू 3.1133 और इस वैल्यू 3.1267 के कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करेगी हमारी जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है। उसको लिखने का तरीका ये है कि जो मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, या जिसको कह सकते हो जो हमने अज्यूम किया था ट्रू वैल्यू, वो लिखना है, प्लस माइनस ये क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ये लिखना है। इतना लिख दोगे तो जो भी साइंस का स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये जो हमारा स्टूडेंट है। मान लो कि अजय क्या कहना चाह रहा है, या रितिका क्या कहना चाह रही है, अतुल क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझ जाएगा। ये क्या है आपका ट्रू वैल्यू है, ये एक्चुअल में ट्रू वैल्यू नहीं है, अज्यूम्ड ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से आपने लिख दिया, यानी पढ़ने वाला साइंस का स्टूडेंट समझ जाएगा क्या बात कहना चाह रहे हैं। सर इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में? हाँ सर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे तो इसके बीच में लाई कर रही है तो नहीं, उतना रोस्टर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं, ये बस आपके समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपकी जो वैल्यू लाई करेगी ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू है, जो आपने यहाँ पे अज्यूम किया था वो नहीं, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ही कहीं लाई करेगी, ना इससे ज्यादा जाने वाली है ना इससे कम जाने। आप वो रोस्टर फॉर्म और वो सेट में नहीं जाने की जरूरत है। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। समझ आ गया सर। चलो, अब जो आपने
निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर और जो आपने अज्यूम किया था ट्रू वैल्यू, उसका रेशियो लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना एरर आपके वैल्यू में आया है, कितना एरर आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था, 0.0067 आया था ना, वो कितना 0.0067 है वो ये पता चल, हाँ वो कितना परसेंट है ये पता चल जाए। तो अब किसी इंडस्ट्री में काम हो रहा है और वो इंडस्ट्री कोई ऐसी बहुत ऐसी हाई प्रिसाइज इंडस्ट्री नहीं है, मतलब मान लो जूते बनाने की इंडस्ट्री है या कोई एक आयरन बनाने की इंडस्ट्री, तो उसमें इतना ज्यादा प्रिसीजन के काम की जरूरत नहीं है। तो मैंने वहां पे कैलकुलेट किया, या मान लो कोई एक बच्चा है वहां पे, मान लो इंजीनियर है रोहित है, उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि अनुमान सर ने मुझे सिखाया था फिजिक्स, उसमें एरर करना सिखाया था, कैलकुलेट करके बता दिया लो भैया 5% एरर है। अब उस जूते की फैक्ट्री में 5% एरर इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 5% एरर होने के बावजूद वो उसको पास कर देंगे। लेकिन अब मैं कोई बहुत हाई प्रिसीजन या और हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन बना रहा हूं, जिसमें समझ लो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहा हूं, वहां पे मैंने एरर निकाला और परसेंटेज निकाला, परसेंटेज में आ रहा है 0.5% एरर, और वहां पे इतना हाई, इतना रिस्क फैक्टर हाई है कि वहां पे 0.5% को भी पास नहीं करेगा जो मैनेजर होगा, जो सर्वेयर होगा, जो उस कंपनी में जो सर्वे कर रहे हैं, वो 0.5% को भी पास नहीं करेंगे, कहेंगे इतना बड़ा एरर, 0.5% अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम चला देंगे तो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो सकता है, यहाँ के लोग मर सकते हैं, पूरा प्लांट खत्म हो सकता है, आसपास के लोगों को और आसपास के शहर के गांव को लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो परसेंटेज के फॉर्म में एक एरर हमको ये आइडिया दे देता है कि कितना परसेंट ऑफ द एरर है मौजूद, और अलग अलग इंडस्ट्री उसको अलग अलग हिसाब से समझती है। कुछ इंडस्ट्री में हाई प्रिसीजन काम की जरूरत नहीं है तो वो 10% भी एरर को काउंट कर लेते, चलो ठीक है। तो ऐसा वाला जैसे लो कॉस्ट के शूज आ रहे हैं, उसमें 10% 20% एरर भी चल जाता है। तभी ना लो कॉस्ट वाले शूज कैसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, कौन कौन से, पमुआ के शूज, एबिबास के शूज, है ना, नाइकी के शूज, इतना कुछ नाम दे देते हैं उल्टा। तो ऐसे वाले शूज की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे 10% एरर भी काम चल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि जो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर आया है और जो आपने मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जिसको ट्रू वैल्यू माना था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। आपके केस में मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर आया था 0.0067, तो मैं ले लेता हूं 0.0067। आपके केस में जो मीन वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 3.12, तो मैं ले लेता हूं 3.12 इंटू 100 कर देता हूं, तो ये निकल आएगा मुझे परसेंटेज एरर निकल आएगा। अब फटाक से कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट। कितना आ रहा, 0.21% आ रहा है। तो हो सकता हो हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री हो तो 0.21 को भी पास ना करें, और हो सकता हो लो प्रिसीजन इंडस्ट्री तो कहें चलो ठीक है 0.21 में तो कोई दिक्कत। आई बात समझ में क्या? यस सर। यस सर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, अब हमारे पास कोई एक क्यूब मान लो, रेक्टेंगल मान लो, जिसकी लेंथ L है 5 + - 0.1 और ब्रेड्थ है, चौड़ाई है उसकी 2 ± 0.1। तो जब मैं इसका पैरामीटर निकालूंगा जो कि 2 × L + B इसका फॉर्मूला होता है, और मैं इसका एरिया निकालूंगा जो L × B होता है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड होकर के ये हो तो जाएगा 2 × लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 2 है, ऐड अप होके 7 होगा। लेकिन इसके एरर्स का क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? तो जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, ऐड या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उनके साथ लगे हुए एरर भी रिजल्ट में पहुंचते हैं, प्रोपोगेट होते हैं, वहां भी पहुंचते हैं। अब वो कैसे पहुंचते हैं ये हमको देखना है, समझना। उसी तरीके से यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ बाई 5 है, ब्रेड्थ 2 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन ये 10 तो हो जाएगा, ये आपका 10 तो हो जाएगा मल्टी, लेकिन इस एरर का क्या हुआ मामला और इस एरर का क्या हुआ मामला, वो क्या होगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा, रहेगा, नहीं रहेगा, क्या हो? तो वो एरर किस फॉर्म में आगे पहुंच रहा है, ऐड होके, सब्ट्रैक्ट होके, क्या क्यूब होके, डिवाइड होके, स्क्वायर होकर के, स्क्वायर रूट होके, क्या होके पहुंच रहा है? इसी चीज को हम आगे समझेंगे। और ये समझने की बात है कि जब भी कोई क्वांटिटीज को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उनके साथ साथ एरर भी आगे की तरफ प्रोपोगेट होते हैं, बढ़ना, प्रोपोगेट होने का मतलब आगे की तरफ जाना। अब जब हम ऐड करते हैं दो क्वांटिटी, मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है A और दूसरी क्वांटिटी है B, A को लिखने का तरीका होगा A ± डेल्टा A। उसकी ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ट्रू वैल्यू की मीन एब्सोल्यूट एरर,
ट्रू वैल्यू। मैं टी भी लिख रहा हूँ। और डेल्टा ए उसका क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू की मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट टर्न योर माइक ऑफ। ट्रू वैल्यू। तो सिमिलरली एक और क्वांटिटी है, करण भाई माइक ऑफ कर ले। टर्न ऑफ योर माइक ऑफ कर लो। अब उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी है बी, जिसको लिखने का तरीका है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जो कि जिसमें आपने बता दिया है कि बी क्या कहलाएगा, आपका ट्रू वैल्यू कहलाएगा, डेल्टा बी क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो डेल्टा ए क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है। और डेल्टा बी क्या कहलाएगा, उसका एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एरर इसका एरर डेल्टा ए और इसका एरर डेल्टा बी, उसका क्या होगा, वो भी एरर का कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन हो करके वो पहुंचेगा और इस फाइनल रिजल्ट एक्स का एरर बन जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट एक्स का एरर बन जाएगा, वो कहलाएगा डेल्टा एक्स। क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। अब वो क्या होगा दोनों एरर्स का, तो जब भी दो क्वांटिटीज को ऐड करती हैं तो उनके दो जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं वो सीधे सीधे सिंपली डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट एक्स होगा उसका जो एरर डेल्टा एक्स होगा वो कुछ नहीं होगा, दैट इज नथिंग बट, वो कुछ नहीं होगा बट सिर्फ क्या होगा, उन दोनों एरर्स का ऐड हो जाएगा। पहली वाली क्वांटिटी डेल्टा ए का एरर, पहली वाली क्वांटिटी का एरर डेल्टा ए, दूसरी वाली क्वांटिटी का एरर डेल्टा बी, दोनों का ऐड हो जाएगा। बात समझ आई क्या? एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। अब अगर हम सम करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि इसका लिखने का तरीका a प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको लिखने का तरीका b प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। डेल्टा ए इस क्वांटिटी का एरर हो गया, डेल्टा बी इस क्वांटिटी का एरर हो गया, और डेल्टा एक्स क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स के अंदर जो एरर पहुंच रहा है, जैसे भी पहुंच रहा है, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, एक्स के कैलकुलेशन में एरर। और यहाँ पे भी जो डेल्टा एक्स होगा, वहां यहाँ जो एरर इसमें पहुंचा है वो नथिंग बट, वो कुछ नहीं है बट क्या है, वो इस डेल्टा ए और डेल्टा बी का एडिशन है। क्या है, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? सर एडिशन। हाँ, तो पता चला कि जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, हाँ वो हमेशा ऐड ही होंगे, चाहे कुछ हो जाए वो हमेशा ऐड ही होंगे। लेट अस गिव सी एन एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल है, लेंथ दे रखा है, ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी 0.1 उसकी? मीन एब्सोल्यूट एरर। सर मीन आप इसको हो सकता हो मीन ना लेना पड़ा हो, आप इसको एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हो सकता हो एक ही बार हमने मेजरमेंट किया और एक ही बार में हमको किसी ने पहले से ट्रू वैल्यू बता रखी थी और एक मेजरमेंट है तो हमको मीन लेने की जरूरत ना पड़ी हो, तो आप एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, सॉरी ये वाला, ये क्या कहलाएगा? अज्यूम्ड ट्रू वैल्यू। हाँ, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कह ले, सिर्फ ट्रू वैल्यू बोलिए, अज्यूम्ड बोलने की जरूरत नहीं है, समझने वाले समझ गए सारे कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ ट्रू वैल्यू बोलना है। यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है। चलो एडिशन करते हैं, प्रोडक्ट हो गया क्या, यहाँ पे एडिशन करते हैं तो L प्लस B दोनों को ऐड करूंगा भाई, 16.2 प्लस 10, 16.2 प्लस 10.1, फटाफट बताओ मुझे कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 1 1 26। इन दोनों का एडिशन को मान लेते हैं कि x, अब इन दोनों का एडिशन क्या है, मान क्या गलत है क्या कैलकुलेशन? नो सर, का जो रिजल्ट है उसको मान लेते हैं x। अब जो रिजल्ट में एरर पहुंचा है डेल्टा x, वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट उन दोनों एरर्स का एडिशन होगा। पहला एरर कितना है 0.1, दूसरा एरर कितना है 0.1, दोनों एड अप हो रहा ही होना है। लिखने का तरीका क्या होगा, x को लिखेंगे कैसे, जो उसकी ट्रू वैल्यू आई है 26.3 प्लस माइनस जो का एब्सोल्यूट एरर आया है 0.2, ऐसे लिखें। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो वही सेम काम करेंगे, एडिशन भी करेंगे वही सेम काम करेंगे। हाँ पूछिए क्या डाउट है? चलिए अब यहाँ पे एक चीज और है
कि यहाँ पर जो परसेंटेज एरर है वो वही है तरीका। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। यही पीछे भी तरीका बताया, यही यहाँ। लेकिन हमने देखा कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जब वो रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो शो करते हैं कि दिखाते हैं ये वैल्यू है, तब वहां प्लस माइनस लगाते हैं, कैलकुलेशन में नहीं। अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? ये एक्स की वैल्यू ए प्लस बी और इनटू 100। वही सेम चीज लिखी है क्या यहाँ पे? जी सर। हाँ, जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है ना रिलेशन, यही चीज तो लिखी है यहाँ पे, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो बस कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन जो पीछे है उसी का यूज करना है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये रिलेशन क्या बताया है यहाँ पे आपको? ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यानी एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज होगा। अब जैसे इस कैलकुलेशन में हमने क्या किया था, आ गया यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आया था, जरा जल्दी से बताओ परसेंटेज एरर। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल्टा एक्स कितना आया था यहाँ पे? 0.2। और एक्स कितना है? ट्रू वैल्यू कितनी आई है? ट्रू वैल्यू कितनी आई है? एक्स कितना आया है? 26. अब इसी को कैलकुलेट कर लो। 0.2 अपॉन 26, 0.2 अपॉन 26.3 इंटू 100 कर देंगे तो ये बहुत ही कम आ रहा है, ये आएगा 0.76% आएगा। जो भी आए, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, एब्सोल्यूट एरर का सीधे सीधे अलजेब्रिक सम हो जाएगा, अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं एरर इन प्रोडक्ट। अब उसी तरीके से मेरे पास एक क्वांटिटी ए है जिसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, एक क्वांटिटी बी है जिसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट एक्स मिलेगा। तो रिजल्ट एक्स में जो एरर पहुंचेगा वो कहलाएगा डेल्टा एक्स। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन या अलजेब्रिक एडिशन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर, और यहाँ पे जो एडिशन करते हैं वो फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं। फ्रैक्शनल एडिशन क्या है? फ्रैक्शनल एडिशन नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस शो करने का तरीका है ब्रैकेट में डेल्टा ए इस पहले वाले का एरर अपॉन पहले वाले की ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा बी दूसरे वाले का एरर अपॉन पी दूसरे वाले की ट्रू वैल्यू। ये जो आपने इसका फ्रैक्शन बनाया पहले वाली क्वांटिटी का और दूसरी वाली क्वांटिटी का जो फ्रैक्शन बना के ऐड किया, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एडिशन। यहाँ तक बात समझ आई क्या? Yes sir. यस सर। Yes sir. रिपीट कर दो। तो हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। हाँ मैं कर लेते, करूं मैं आगे? यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे ये एग्जांपल था एल और बी दे रखा था, तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं x इज इक्वल्स टू एल इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे दैट मींस कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ 16.2 है और ब्रेड्थ हमारी कितनी है, 10.1 है। 10.1. हाँ, तो 16.2 इंटू 10.1 कर दिया मैंने। 10.1. भाई माइक ऑफ कर लीजिए। अब मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 163.62 आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या मैं 0.1 प्लस 0.1 लिख दूं कि नहीं लिखूं? यस सर। यस सर। नहीं, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन में आपको फ्रैक्शनल एडिशन करना है। कौन सा एडिशन करना है? फ्रैक्शनल एडिशन। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया फ्रैक्शनल एडिशन। डेल्टा एक्स मुझे नहीं पता, एक्स पता है, बाद में रखूंगा वैल्यू। डेल्टा एल मुझे पता है, कितना है भाई, कितना है यहाँ पे लेंथ में एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है लेंथ में, 0.1। एल एल यानी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है लेंथ की, 16.2. ये 16.2 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.1 अपॉन बी, ट्रू वैल्यू कितनी है 10.1। बस इसी को थोड़ा सॉल्व करना रहेगा। तो ये सॉल्व हो करके आ जाएगा
0.160। देखो मैं इतना सॉल्व करूंगा, कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, तो आई एम नॉट सॉल्विंग दैट। अब मुझे क्या एक्स पता है, क्या एक्स की वैल्यू पता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितनी है एक्स की वैल्यू? 163.62. हाँ बस, तो डेल्टा एक्स आपका निकल करके आ गया 0.160 इंटू 163.62, 0.160 यस सर इंटू 163.62, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 26.179 आ गया। अब आपको ये आपको हमेशा पता है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। भाई परसेंटेज एरर वही है, सॉरी हाँ ये परसेंटेज एरर का तरीका आपको हमेशा से पता है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट? माइक ऑफ करो, किसका ऑन है माइक? माइक ऑफ कर दो बेटा। अब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ऑलरेडी मुझे पता है, कितना है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स? 0.160। हाँ, तो परसेंटेज एरर निकालना है मुझे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ऑलरेडी पता है, इंटू 100 कर देना है। ये आया था 0.16 इंटू 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 16%। करेक्ट है क्या? यस Yes, सर sir. क्लियर है सर सर? मुझे ऑलरेडी पता था। 0.160 है। हाँ सर 0.160 है। हाँ, तब भी वही बात आएगी, लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए। सर ये Yes, मल्टीप्लिकेशन 69. बहुत स्मॉल एरर्स के लिए वैलिड होता है ना? क्या? ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बहुत स्मॉल एरर्स के लिए वैलिड होता है ना सर? ऐसा होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जितनी भी कैलकुलेशंस होंगे आपके स्मॉल एरर्स के लिए ही होंगे। इतना बड़े बड़े लार्ज एरर पे इतना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्मॉल एरर्स के लिए सारी चीजें बस। चलो अब अगर हम डिवीजन की बात करें, कुछ कह रहे हो क्या बेटा? सर वो जो माइक बंद करवा लो, ये आवाज आ रही किसकी? सर ये जो पीछे प्लस किया 0.160 ना 0.00160 नहीं 0.0016 हाँ इतना आ रहा है सर। ये आपने 0.160 लिख दिया है। ऐसे मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है क्या? यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा। लेट मी सी 16.2 प्लस 0.1 सर 0.0160 सही तो आ रहा है, 0.0160 तो आ रहा है एडिशन। तो सर आपने 0.160 लिख दिया है। तो कितना आना चाहिए? हाँ 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 बस 0.016। 0.16। ठीक है ठीक ठीक, गुड गुड, बहुत अच्छे। देखो भाई यहाँ पे आप अप्रोच सीख रहे हो, कैलकुलेशंस आप लोगों को आती है, आप मुझे खुद बता रहे हो कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है आपकी गलत आ रही है, बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड, नोट आउट किया कीजिए। अप्रोच सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कैलकुलेशन में मिस्टेक निकाला। अब मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा क्योंकि मैं बहुत क्विकली कर रहा हूँ, तो ये मिस्टेक रहेगा, लेकिन अप्रोच तो फिलहाल आप सीख ही जाओ। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? 0.16 कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, मैं तो लिखने में मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन भी सही थी मेरी। चलो 163.62 करेंगे तो 2.61 आएगा यहाँ पे, एक्चुअल में वैल्यू 2.61 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, 0.016 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6%। करेक्ट है क्या? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैलकुलेशन आप लोग मुझे बता देते हो, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। अब यही सेम काम डिवीजन में करेंगे कि जब दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए में एरर डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है, उनका जो रिजल्ट है एक्स, उस एक्स में एरर पहुंचेगा डेल्टा एक्स। तो जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे भी एल्जेब्रिक एडिशन नहीं करना है, यहाँ पे भी कौन सा एडिशन करना है? फ्रैक्शनल एडिशन करना। कौन सा एडिशन करना है? फ्रैक्शनल एडिशन। फ्रैक्शनल एडिशन करें, ठीक सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिवाइड कर लेना, आप एल को बी से या कोई भी क्वांटिटी ले लो, चलो एक क्वांटिटी ले लो, कोई क्वांटिटी ले लो एल, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस ले लो 5 ± 0.1 और टाइम ले लो 2 सेकंड, नहीं 10 ले लो, 2 सेकंड, 10 प्लस माइनस 0.1। चलो स्पीड कितनी हो जाएगी?
जल्दी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। 5 सर। यस सर। 5 हो जाएगी, 5 मीटर। लेकिन डेल्टा वी कितना होगा? 0.2 हो जाएगा क्या? 0.1 प्लस 0.1 नो सर। होगा। नो सर। क्यों नहीं फ्रैक्शनल होगा? एडिशन, फ्रैक्शनल एडिशन होगा। फ्रैक्शनल एडिशन होगा। फ्रैक्शन एडिशन होगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। डेल्टा वी अपॉन वी, तो यहाँ पे सीधे सीधे फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे। डेल्टा टी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन डी, चाहे एडिशन करो चाहे मल्टीप्लीकेशन चलो चाहे डिवीजन करो, फ्रैक्शनल एडिशन करो। डेल्टा टी कितना है भाई? 0.1 अपॉन डी कितना है? 10 प्लस डेल्टा टी कितना है? 0.1 अपॉन कितना है? 2 है। ये करोगे आप। क्या बेटा? आवाज एक किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो आप। वो क्या डिस्टरबेंस हो रही, माइक ऑफ कर लो। सही किया क्या मैंने? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टेंस निकाला, वहां पे बार प्लस माइनस नहीं था। यहाँ पे प्लस माइनस यस सर। बाहर से। लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप शो करोगे ना तब आप कर लिखना, यानी कि जब आप v को शो करोगे तो, ठीक है, जब आप शो कर रहे हो तब, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्लस माइनस नहीं लिखना। अब बताता हूं क्या मतलब है। फाइनली कितना आ गया? डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया? डेल्टा वी अपॉन वी आ गया 0.06। अब डेल्टा वी जो हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाई वी, वी की वैल्यू 5 है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0.3। शायद कि कोई स्टूडेंट 0.3 बोल रही थी, अगर ऐसा से। अब शो करो v इज इक्वल्स टू कितना है? 5 प्लस माइनस 0.3। यहां कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर में प्लस माइनस शो करना है, कैलकुलेशन में ये दिखाने की जरूरत नहीं। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। क्योंकि बुक में वो चीजें कैलकुलेट ये करके दिखा नहीं रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप निकाल देना डेल्टा एक्स और इसी चीज को फाइनल में ऐसे शो करते टाइम दिखा देना, बस उसका कहने का ये मतलब। तो आपको कैलकुलेशन में कभी नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं लिखना है। मैंने लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? सर रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम प्लस माइनस, आप मल्टीप्लाई ऐड प्लस कैलकुलेशन कर रहे हो ना, वो करते टाइम नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले अपना कैलकुलेशन पूरा करो, डेल्टा टी की वैल्यू डालो, डी की वैल्यू डालो, डेल्टा टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू डालो, पूरा सॉल्व वॉल्व करके निकालो 0.06। फिर v को उधर भेजो, 5 से मल्टीप्लाई हो करके 0.3। अब जब शो कर रहे हो तो आप लिखो ऐसे 5 प्लस माइनस 0.3। 5 इसका ट्रू वैल्यू ये हो गया और डेल्टा वी उसका एरर हो गया, और ऐसे आप लिख दो 5 प्लस माइनस 0. अब आई बात समझ में क्या? यस यस सर। हाँ, कैलकुलेशन करते टाइम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपसे एरर पूछ ले, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होगा? फॉर्मूला 6%। 6% तो होगा, पर फॉर्मूला तो बोलिए मुझे। सर डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स नहीं है ना, यहाँ नाम दूसरा डेल्टा एक्स है नहीं ना, नाम थोड़ा दूसरा है ना। डेल्टा वी बोलिए ना यहाँ पे। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू। हाँ, तो क्या डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू निकली हुई क्या ऑलरेडी हमारे पास? यस सर। 0.06 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा परसेंटेज। आई बात समझ क्या? यस सर। अब हम यहाँ पे एरर इन पावर देख लेते हैं कि अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, या अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही बात। और डेल्टा ए क्या होगा? ए में एरर हो गया, डेल्टा बी क्या हो गया? इस बी में एरर हो गया। और इन दोनों का जो ये कैलकुलेशन है, डिवीजन बोल लो चाहे मल्टीप्लीकेशन बोल लो, जो कैलकुलेशन है वो एक्स है, और उस एक्स में जो एरर पहुंचेगा वो कहलाएगा डेल्टा ए। तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, फ्रैक्शनल एडिशन करना है। बस जो फर्स्ट का फ्रैक्शनल एरर आ रहा है, फर्स्ट क्वांटिटी ए का, उसमें उसके पावर एन से मल्टीप्लाई कर देना।
प्लस जो दूसरी क्वांटिटी है उसका जो फ्रैक्शनल एरर आ रहा है उसमें उसके पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और तब आपका निकलेगा फ्रैक्शनल एरर इन पावर। यहां तक बात समझ आई क्या? यस सर। चलो करके दिखा देता हूं। मेरे पास एक क्वांटिटी है 5 to the power 3 प्लस माइनस 0.2 0.1 अपॉन 2 to the power 3 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, एक्चुअली में ये होल पे पावर 3 है। ये आपको निकाला x, ये 5 ना 10 लेते, तो x का जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई 10 to the power 3 अपॉन 2 to the power 3। करेक्ट? तो ये कितना भी आ जाएगा 10 by 2 to the power 3, ये हो जाएगा 5 to the power 3, यानी कि ये आ जाएगा आपका 125। अब यहाँ पे मैं दोनों एरर्स को ऐड कर दे रहा हूँ, 0.1 प्लस 0.1 0.2 आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। नहीं यस करेक्ट? सर। सर वो आएगा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एडिशन कर रहा हूँ विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एडिशन कर रहा हूँ। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पहली क्वांटिटी डेल्टा A1 बाई A1, लेकिन उसके पावर के मल्टीप्लीकेशन के साथ, पावर कितना था 3 प्लस डेल्टा A2 अपॉन A2, लेकिन उसके पावर के मल्टीप्लीकेशन के साथ उसका भी पावर 3 ही दिया था, इसका भी पावर 3 दिया मैंने, इसका भी पावर 3 ही दिया, तो आसानी के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा A1 पहली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1 और उसका ट्रू वैल्यू कितनी है 10 प्लस दूसरी क्वांटिटी में 3 है और उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1 अपॉन 2। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 3 इंटू 0.1 बाहर आ जाएगा और ये 5 10, ये 6 अपॉन 10 हो जाएगा और ये 6 3 18 इंटू 0.1 अपॉन 10, ये हो जाएगा 0.18। करेक्ट? हाँ बेटा, कैलकुलेशन नहीं पूछना कि कैलकुलेशन ये मैंने 3.2 0.1 कॉमन लिया है, 1/10 बचेगा, 1/2 बचेगा, उसको सॉल्व कर दिया मैंने, तो 5 + 1 6/10 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद करना बैठ के करते, ये नहीं बताने वाला मैं, छोटी कैलकुलेशन खुद करें। ठीक है, चलो अब ये आ गया डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.18 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व होने के बाद 125 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी और परसेंटेज एरर हम निकाल लेंगे, तो 125 इंटू 0.18 करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। जो भी आए। चलो अब मुझे ये बताओ परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू परसेंटेज एरर आपने बोला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पता थी क्या हमें? 0.18 कर देंगे। और अब देखो हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो छोटी मोटी गड़बड़ होने की वजह से कुछ ना कुछ इधर उधर वैल्यू जाएगी, आपको देखने। लेकिन अप्रोच समझ आई कि नहीं समझ आई आपको? यस सर। मुझे गड़बड़ होगी यहाँ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, यहाँ कुछ ना कुछ। दैट इज फाइन, आई एम डूइंग वेरी क्विकली बिना ध्यान दिए, ताकि बस जल्दी से हम इसको आप अप्रोच को समझ पाए। बाकी कैलकुलेशन तो यार आप शुरू से करते आ रहे हो, वो आप खुद देखोगे। चलो, और कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ? सर नो सर। सर जैसे मल्टीप्लाई में क्वांटिटी थी और पावर था तो इनटू कर दिया फ्रैक्शनल एरर में। अगर क्वांटिटी सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में और पावर लगा है तो क्वांटिटी सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पावर लगा है तो मान लो इसी चीज को यहाँ पे बता देता हूँ ना, मान लो ऐसे लिखा 10 + -0.3 ऐसे है ना 0.1, ठीक है, और ये
5 प्लस माइनस 0.1, करेक्ट? यस तो आप करना Yes, 10 sir. का स्क्वायर, सॉरी 10 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर ऐड कर देना, और डेल्टा एक्स में आप क्या करना, सीधे सीधे 0.1 प्लस 0.1 करना, ठीक है? यस ये क्वेश्चन सही बना नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इजी वाला बताता हूँ। लो मैं बताता हूँ अभी। 10 क्यूब प्लस माइनस 0.1 दे दिया, और 5 10 स्क्वायर दे देता हूँ, और 5 स्क्वायर, 5 का क्यूब भी दे सकता हूँ, 0.1 कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो आपका एरर आएगा 0.1 प्लस 0.1 सिंपली ऐड होकर के आएगा और 0.2 बन जाएगा। आई बात समझ गया? यस सर। अच्छा, सर अभी आपको लग रहा है आपको एक आध डाउट है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है? आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लीजिएगा, सर जितना भी है इसके बारे में डाउट आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछिएगा, और मुझे लग रहा है आपको एक आध डाउट बचे। बाकी ये हमारा इंस्ट्रूमेंट अभी बचा रह गया है। उसके बाद जो है आज हम देखेंगे क्या क्या सीखा हमने, जल्दी जल्दी बताइए। सर रिवीजन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, देखा, एब्सोल्यूट एरर, देखा, मीनिंग ऑफ एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, Final result of measurement. फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। Sir, percentage error. एडिशन देखा क्या हमने, एडिशन ऑफ एरर्स देखा क्या हमने? यस सर, यस यस सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ऑफ एरर्स, परसेंटेज एरर, हाँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक साथ लिख देता हूँ। हाँ, और मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक साथ लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज, और पावर ऑफ Yes, sir. एरर्स भी देखा हमने, मल्टीप्लिकेशन एरर्स इन पावर भी देखा हमने, एरर्स इन पावर भी देखा। यहाँ तक बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे sir. तब बहुत मजा है। ठीक है, आज के रिसोर्सेज सिंगेज, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, जेपीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल। क्या बेटा? सर वो जो आपने स्टार्टिंग में एडिशन ऑफ एरर्स करा था ना, उसमें जो डेटा एक्स लिया था वो मीन एब्सोल्यूट एरर था या एब्सोल्यूट एरर ही था? आपने एक बार मीन एवरेज कहा था ना स्टार्टिंग में, एडिशन जहाँ पे लिया था। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं क्या? हाँ, ये मीन एवरेज एरर था, एब्सोल्यूट एरर था, या फिर ये एब्सोल्यूट एरर ही है खाली? यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर बोलिए चाहे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा आप जो करोगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप 3 मेजरमेंट, 4 मेजरमेंट, 5 मेजरमेंट करोगे, ठीक है? अगर 4-5 मेजरमेंट करोगे तो मीन बोलने की जरूरत है। अगर आपने एक ही मेजरमेंट किया और उसमें जो एरर किया, गड़बड़ किया, तो उसको सिंपल एब्सोल्यूट एरर। क्या मतलब कि मुझे ट्रू वैल्यू पता है 4.32, मैंने एक स्टूडेंट को दिया कि जरा मेजर करके लाओ, और उसने मेजर करके लाया 4.30, तो जो एरर आएगा वो हो जाएगा 4.32 माइनस 4.30 आ जाएगा 0.02। अब यहाँ पे एक ही मेजरमेंट हुआ है और एक ही एरर है, दूसरा मेजरमेंट मैंने करवाया ही नहीं, तीसरा भी करवाया ही नहीं, चौथा भी, बस एक ही करवाया। तो यहाँ पे जो एरर आएगा इसी को हम डायरेक्ट बोल देंगे कि एब्सोल्यूट एरर है, जब एक ही बार करवा रहा हूँ। अब मैं 2 बच्चों को पकड़ लूं, 3 को पकड़ लूं, 4 को पकड़ लूं और सबसे करवाऊं, तब मैं सब एरर्स का मीन लूं, तब मैं बोलूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर तो इसका मतलब एक है, एक ही मेजरमेंट हुआ क्या और वही सारे मेजरमेंट पहुंच गए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर तो इसका मतलब कि बहुत सारे एरर्स थे, उन सबका ओवरऑल एवरेज निकाल के दे दिया गया। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक ही बार किया गया मेजरमेंट और एक ही एब्सोल्यूट एरर है। 10 बार किए गए होते उन सबका मीन निकाल के बताया जाता। और नहीं भी बताया गया है तो मान लो कि उसका मीन निकाल के ही बताया गया। बात समझ आई क्या? यस अगर आप नहीं बताया गया, कोई बोल रहा है कि मीन है तो कह दो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मीन ही है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बैकग्राउंड प्रोसेस में क्या चला है
जिसने मुझे एरर बताया उसने कैसे करके बताया मुझे नहीं पता और मुझे उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। उसने 10 लोगों का 10 मेजरमेंट का मीन निकाल के बताया तो भी मेरे लिए ठीक है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और उसने एक ही बार एरर करके एक ही बार में एक ही बार मेजरमेंट करके एक ही बार एरर बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे बताया, दोनों एक ही बात पर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। टुडे थैंक यू सो मच। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन अगर से हो तो नहीं पाएंगे, आई गेस जब मैं बताऊंगा तब हो पाएंगे। बाकी जो हो मैं होमवर्क शीट दूंगा उसे करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जेई के पीवाईक्यूज देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.